Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Biostudies. In the series of transport across the plasma membrane, we have done active transport, passive transport, and now we are taking the third topic, that is the bulk transport. Okay, in this video we will talk about the endocytosis as well as exocytosis. ठीक है, इसके अलावा हम और बात करेंगे पिनोसाइटोसिस की और फेगोसोम्स की, ओके, और फेगोसाइटोसिस की. फाइन. तो चलिए, सबसे पहले तो क्या होता है बल्क ट्रांसपोर्ट. बल्क से ही नाम समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ जो बहुत ही लार्ज अमाउंट में अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, दैट इज कॉल्ड दी बल्क ट्रांसपोर्ट. जिसमें क्या होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी फोल्डिंग और फ्यूजन होने की वजह से वो क्या करती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी फोल्डिंग या फ्यूजन होने की वजह से क्या बना लेती है, वेसिकल्स बना लेती है, जिनको एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड दी कैरियर वेसिकल्स. ठीक है, क्या बोलते हैं, कैरियर वेसिकल्स, जिसके थ्रू ये जो ट्रांसपोर्टेशन वो परफॉर्म होता है. ओके, नाउ डिपेंड करता है कि मटेरियल अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है. ठीक है, दोनों तरह से हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है मूवमेंट और आउटवर्ड भी मूवमेंट हो सकता है. ओके, अगर ये इनवर्ड मूवमेंट होता है, क्या इनवर्ड मूवमेंट होता है, तो इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस. ओके, and if it is outward then it is called exocytosis. Clear both these things. एंडोसाइटोसिस में हो क्या रहा है, मटेरियल को लिया जाता है, कैसे, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर इसमें इन्वेजिनेशन होता है. इन्वेजिनेशन यानी मेम्ब्रेन की फोल्डिंग हो रही है, बट कहाँ, अंदर की तरफ मेम्ब्रेन की फोल्डिंग हो रही है, मेम्ब्रेन अंदर ऐसे इन्वेजिनेट हो जाती है, और जिसकी वजह से यहाँ जो मटेरियल है वो अंदर लिया जाता है, और बाद में एट लास्ट वो क्या हो जाता है, पूरा अंदर इस सेल मेम्ब्रेन से यहाँ से डिटैच हो जाता है और अंदर सेल साइटोप्लाज्म में आ जाता है. ठीक है, इस वेसिकल के अंदर वो मटेरियल है जो लिया गया है. फाइन. ओके, आउटसाइड से लिया जाता है. यहाँ पर इसको क्या नाम देते हैं, इस वेसिकल को, एक तो ये तो कैरियर वेसिकल तो बोल ही सकते हैं, इसके अलावा दूसरा नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोसोम, या फिर दूसरा नाम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोटिक वेसिकल्स. ओके, फाइन. अब डिपेंड करता है कि ये जो मटेरियल है जो बाहर से लिया जा रहा है ये किस तरह का लिया जा रहा है. अगर ये लिक्विड फॉर्म में है, इफ इट इज इन लिक्विड फॉर्म, then this process is called the pinocytosis. Okay, and if it is in solid form then this process is called phagocytosis. ओके, क्लियर. देखिए, अगर मैं इसका नेक्स्ट स्टेप बनाऊं, ये ना बनाऊं और नेक्स्ट स्टेप बनाऊं, पहले मटेरियल लिया, उसके बाद अल्टीमेटली वो यहाँ पर क्या हुआ, डिटैच होकर साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया. अब इसके फर्दर जो फंक्शन है वो हम बात करेंगे इन दो प्रोसेस के अंदर. ओके, नेक्स्ट होता है दैट इज द एक्सोसाइटोसिस. मतलब कि क्या, कि मटेरियल जो है वो एक सेल मेम्ब्रेन से बाहर जा रहा है. तो देखिए, यहाँ पे सपोज ये कुछ वेस्ट मटेरियल है, इसको बाहर लेके जाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एक ये जो वेसिकल के अंदर है, दिस गोज टूवर्ड्स द पेरीफेरी, और वहाँ पे जाके ये सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी वेसिकल, और अल्टीमेटली ये बाहर रिलीज हो जाएगा. दिस इज हाउ द एक्सोसाइटोसिस टेक्स प्लेस. ये होता किस किस प्रोसेस में, लाइक इन सिक्रेशंस, ओके, एक्सक्रीशन, या फिर एक और होता है दैट इज कॉल्ड एफेगी. ठीक है, एफेजी भी बोलते हैं, एफेगी. ओके, ये तीन प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, वेस्ट मटेरियल या कोई और सिक्रेशन अगर सेल को करना है तो वो बाहर डाला जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस. ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. इसमें जनरली होता क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं. ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही क्या बनाते हैं, वेसिकल्स बनाते हैं, जिसमें जो भी सेल के अंदर मटीरियल है, सपोज इस मटीरियल को मुझे सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये मटेरियल क्या करते हैं, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स वेसिकल के अंदर ये वाला मटेरियल को पैक कर देता है. ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम ही है वेसिकल्स बनाना और उसमें जो भी मटेरियल उसको पैकेजिंग करना. अब वो डिपेंड करता है कि उसका रोल अगर सेल के अंदर है तो वो सेल के अंदर ही अपना रोल परफॉर्म करेगा. अगर उसका रोल है कि सेल के बाहर जाना है उसको, तो वो क्या करेगा, सेल के बाहर आकर और यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करेगा. सो विद द हेल्प ऑफ दिस गोल्जी कॉम्प्लेक्स दिस एक्सोसाइटोसिस टेक्स प्लेस.
दिस, क्लियर, ओके। अब हम डिटेल में बात करते हैं किसकी, पिनोसाइटोसिस की और फेगोसाइटोसिस की। तो पिनोसाइटोसिस में सबसे पहले तो क्या है, इसमें जो बाहर से मटेरियल लिया जा रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में अगर मटेरियल होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, जिसमें क्या होता है, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसमें फोल्डिंग होती है, इस तरह से इन्वेजिनेशन होता है और अल्टीमेटली मटेरियल क्या हो जाता है, अंदर पास ऑन हो जाता है और ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ओके। इसमें जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एटीपी एज वेल एज कैल्शियम, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है इसमें। इसके साथ ही जो इसमें ये वेसाइकल्स बनती है, ओके, ये वेसाइकल्स का फॉर्मेशन भी होता है with the help of two type of protein. One is called the clathrin protein and another is one contractile protein that is called the actin protein. ओके ये ध्यान रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार MCQs में आता है, इन हायर क्लासेस में भी ये आता है। क्लेथरिन एंड एक्टिन प्रोटीन आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ वेसाइकल, ओके। नाउ दिस पिनोसाइटोसिस इज ऑल्सो अगेन टू टाइप, कौन कौन से होते हैं, वन इज कॉल्ड दी फ्लूइड फेज पिनोसाइटोसिस एंड अनदर इज कॉल्ड दी एड्सॉर्प्टिव पिनोसाइटोसिस, ठीक है। चलिए अब दोनों के बारे में बात करते हैं। फ्लूइड फेज में क्या होता है, ये नॉन सेलेक्टिव होता है, मतलब इसमें क्या हो है, जो फ्लूइड है वो क्या होता है, ये सपोज सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, मैं एक सेल टाइप बना लेती हूँ, ये सेल है पूरा, ये वाला मैंने फ्लैट दिखाया जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। और यहाँ पे क्या है, हेयर सम लिक्विड ड्रॉप है, मतलब फ्लूइड है जिसको सेल को क्या लेना है, अंदर लेना है, ओके। तो यहाँ पे सेल के पास यहाँ छोटे छोटे यहाँ पे क्या बन जाते हैं, इट्स पिट सॉर्ट ऑफ, पिट भी नहीं बोलोगे आप, बोलोगे थोड़ा थोड़ा पॉकेट सॉर्ट ऑफ रहता है। उस पॉकेट में क्या करता है, ये फ्लूइड को अपने पास अटैच करता है, ओके। इसी के ही पास में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, देयर this one is the clathrin and actin protein, ओके। ये किस में हेल्प कर रहे हैं, वेसाइकल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये लिक्विड ड्रॉप जो है ये इस पे अटैच हो जाती है, यहाँ पर आकर जैसे ही ये अटैच होती है इसमें क्या होने लगता है, मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशन होता है। इन्वेजिनेशन का मतलब कि ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ, यहाँ के अंदर की तरफ डीप होती चली जाती है, ठीक है, लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे इन्वेजिनेशन हुआ और ये लिक्विड ड्रॉप इसके साथ अंदर की तरफ चला गया, ओके फाइन, लेट मी मेक। और धीरे 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 क्या होता है, ये इतनी डीप हो जाती है कि अल्टीमेटली ये यहाँ पर रिलीज हो जाता है, दिस वेसाइकल एंड this liquid drop is placed in this vesicle. Now this vesicle in this case in pinocytosis it is called the pinosomes. क्या बोलते हैं इसको, पिनोसोम्स, ओके। अब इसका दो तरह से ये यहाँ पे लिक्विड को रिलीज करेगा, या तो क्या होगा, डायरेक्ट इसमें क्या हो जाएगी, बर्स्टिंग हो जाएगी, क्या होगा, ये डायरेक्ट बर्स्ट हो जाएगा और यहाँ से डायरेक्ट क्या होगा, ये लिक्विड बाहर होगा जो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, लाइक दिस, जो भी उसको पूरे सेल में फंक्शन परफॉर्म करना है, ओके। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, यहाँ पे सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, दिस इज वेक्यूल, क्या प्रेजेंट है, वेक्यूल। तो ये क्या होगा, दिस पिनोसोम्स गेट फ्यूज विद दिस वेक्यूल, ठीक है, ये इसके पास आएगा, इसके साथ फ्यूज होकर क्या करेगा, ये अपना जो लिक्विड है वो इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो ये वेसाइकल है और इसके अंदर क्या आ गया, दिस लिक्विड ड्रॉपलेट, और फिर आगे फर्दर ये वेसाइकल इस लिक्विड को जहाँ भी उसे लेके जाना है, जहाँ भी उसको फंक्शन पर्टिकुलरली परफॉर्म करना है, ओके। सो दिस इज हाउ फ्लूइड फेज पिनोसाइटोसिस टेक्स प्लेस, अंडरस्टूड। लिक्विड लिया, यहाँ पे जो पॉकेट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर है उसके अंदर गए, ये क्लेथरिन और एक्टिन इस वेसाइकल को बनाने में हेल्प करते हैं, वेसाइकल गोज इनसाइड, दो तरह से ये करेगा, या तो वो बर्स्ट हो जाएगा या फिर क्या होगा, इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, किसके साथ, वेक्यूल के साथ फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ फ्लूइड फेज पिनोसाइटोसिस वर्क। नाउ एड्सॉर्प्टिव पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, यहाँ पे क्या होती है, जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, आई एम मेकिंग ओवर हेयर दिस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ओके। और इस सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, कुछ पिट्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर द पिट्स, ओके। ये पिट्स जो होते हैं दे आर कोटेड विद सम रिसेप्टर,
दे आर कोटेड विथ सम रिसेप्टर, ठीक है। क्या होते हैं? पेट्स होते हैं, दे आर कोटेड विथ सम रिसेप्टर विच आर एक्टिंग एज द एड्सॉर्प्शन साइट, ठीक है, फाइन। ये क्या है? यहाँ पर आप ये समझ लो, ये रिसेप्टर्स है, दीज आर रिसेप्टर्स, ओके, रिसेप्टर। नाउ यहाँ पे जनरली होता क्या है? जनरली तो जितने भी प्रोटीन है, कुछ मैक्रोमोलिक्यूल है, लिक्विड फॉर्म की बात करी, या फिर कुछ हार्मोन्स है लाइक इंसुलिन है, वो यहाँ पर इस पे अटैच होते हैं, ठीक है, फाइन। क्या हुआ? या तो कोई प्रोटीन हुआ, या इंसुलिन या हार्मोन की बात कर सकते हो, या फिर कुछ मैक्रोमोलिक्यूल, ओके। इनके साथ ही क्या आता है? लिक्विड भी आता है, इनके साथ ही कुछ फ्लूइड भी आता है, बट बहुत लेस अमाउंट में आता है। उसके बनने के बाद ये क्या होंगे? ये अंदर की तरफ डीप होते चले जाएंगे और एट लास्ट ये सेल के अंदर वेसिकल फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। सो दिस इज दी वेसिकल, ओके, एंड दिस इज दी रिसेप्टर, और अंदर इसमें क्या होगा? ये लिक्विड क्या है? रिलीज हो जाएगा, मतलब ये मटेरियल जो भी उसने अंदर इंसर्ट किया है ये रिलीज हो जाएगा इन दिस फॉर्म, ओके। दिस इन दिस केस दिस इज कॉल्ड दी रिसेप्टोसोम। क्या बोलते हैं हम उसको? रिसेप्टोसोम्स। यहाँ पे इसको बोलते हैं पिनोसोम्स, एंड हेयर इट इज कॉल्ड दी रिसेप्टोसोम्स, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फेगोसाइटोसिस की। सो आई होप पिनोसाइटोसिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे क्या है? सॉलिड मटेरियल, ठीक है, कोई सॉलिड मटेरियल यहाँ पे अगर लिया जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। सॉलिड मटेरियल में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? जैसे कि कोई माइक्रोब्स, कि कोई बाहर से पैथोजन ने एंटर किया, कोई डेब्रिस सेल है, ठीक है, या फिर कोई डीजनरेटिंग सेल है। कैसी सेल है? डीजनरेटिंग, ठीक है। तो ये वाली सेल्स क्या होता है? कोई भी लिविंग सेल है वो इस सेल को पिक करेगी और अपने अंदर उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगी। मेन रोल क्या है? क्योंकि ये सब क्या है? वेस्ट मटेरियल है एक तरह से, और माइक्रोब से नॉट एग्जैक्टली वेस्ट वी कैन से, मतलब कि ये वाले मटेरियल्स वी आर डू नॉट वांट, सेल डू नॉट वांट, तो वो क्या करेगी? उसको डाइजेस्ट करेगी। तो उसका प्रोसेस क्या होता है? दैट इज फेगोसाइटोसिस। तो इसमें जो लिविंग सेल्स होती है जिसके थ्रू डाइजेशन होता है, दीज लिविंग सेल्स आर ऑल्सो सम पर्टिकुलर सेल्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैक्रोफाजेस, ठीक है, मतलब ये फेगोसाइटोसिस जो सेल परफॉर्म करती है उसके एग्जाम्पल्स मैं बता रही हूँ। मैक्रोफाजेस हो गया, WBC, इसमें भी पर्टिकुलर क्या हो गए? न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। इसके अलावा कुफर सेल, कुफर सेल्स किसमें है? ये लिवर में, ओके। देन बिसाइड्स ऑफ इट देयर आर सम डेंड्राइट्स या डेंड्राइटिक सेल्स इन स्प्लीन। और अगर आपने पढ़ा है अमीबा का डाइजेशन, तो अमीबा भी इसी तरह से करता है, वो भी बाहर के फूड को लेता है, स्यूडोपोडिया बनाता है, और फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ही वो क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब इसके प्रोसेस को देखते हैं, होता क्या है इस प्रोसेस में। इसमें जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। इस पर क्या होते हैं? रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? दिस काइंड ऑफ रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग विद दी सॉलिड, मतलब जो भी बाहर से आ रहा है, सॉल्यूट आ रहा है, उससे बाइंड करने में वो हेल्प करता है, ठीक है। तो सपोज बाहर ये सॉलिड मटेरियल है, इसको एंटर करना है इस सेल के अंदर, तो ये क्या करेंगे? जैसे ही सॉलिड मटेरियल इसके पास आता है, इसमें क्या होता है? इट गेट बाइंड, और यहाँ पे क्या होती है? इवेजिनेशन होता है, ओके। आई विल शो ओवर हियर, नॉट लाइक दिस। ये सॉलिड मटेरियल यहाँ पे आके बाइंड हुआ, जैसे ही इसने बाइंड किया, ये क्या होगा? इसने क्या करना है? यहाँ पे आके इसकी सेल के जो एंड्स है या एजेस है, वो इस पे आकर क्या करते हैं? उस सॉलिड मटेरियल को घेरना शुरू करेंगे, मतलब उसको कवर करना शुरू करेंगे। इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेजिनेशन, ठीक है। देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है, इसमें या तो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ चली जाएगी, इसको इन्वेजिनेशन बोलते हैं, या सेल मेम्ब्रेन बाहर से ऐसे करके ओवरलैप करेगी जो भी मटेरियल होगा, उसको बोलते हैं इवेजिनेशन। तो अब अल्टीमेटली क्या होगा? यहाँ पे ये पूरा
इस तरह से मटेरियल होगा. ओके, so I'll make over here, I'm making receptor like this. Okay, and this is the सॉलिड मटेरियल. क्लियर. अब इसके बाद ये क्या होगी, ये वाला जो पूरा वेसिकल है इट गेट डिटैच फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड डायनिन. ओके, इसके थ्रू आकर अब क्या होगा, अल्टीमेटली इट गेट रिलीज ओवर हेयर. सो दिस इज द वेसिकल जिसके अंदर ये सॉलिड मटेरियल है और बाहर क्या है, इसके चारों तरफ यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है. ओके, तो ये मटेरियल यहाँ पे आ गया. इस टाइम इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द फेगोसोम्स. क्या बोलते हैं, फेगोसोम्स, इस वेसिकल को. अब इसका नेक्स्ट रोल क्या होता है, दिस वेसिकल गेट फ्यूज विद दी वन मोर वेसिकल या वन मोर ऑर्गेनल विच जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम्स. क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स. ओके, जिसके अंदर बहुत सारा क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. इन दोनों से फ्यूज होकर ये क्या बना लेते हैं, called the digestive vacuole. So I'll show over here. यहाँ इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पर डाइजेस्टिव एसिड है, एंजाइम है और इसके अंदर ही क्या हो गया, ये सॉलिड मटेरियल आ गया. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव वैक्यूल. क्लियर. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसको लाइसोजाइम बोलते हैं, ये क्या करेगा, इस माइक्रोब की सेल मेम्ब्रेन को डिग्रेड करेगा और सारा जो भी कंटेंट है उसका वो बाहर आ जाएगा. जैसे ही कंटेंट बाहर आएगा, इसके अंदर जितने भी एसिड हाइड्रोलेजेस हैं ये इस पर अटैक करना शुरू करेंगे. ठीक है, और इसको डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे और डाइजेस्ट करने के बाद जितना भी डाइजेस्टेड मटीरियल है वो सब तो क्या होगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा. ठीक है, डाइजेस्टेड मटीरियल तो रिलीज होगा, बाकी इस सेल के अंदर कुछ अनडाइजेस्टेड मटेरियल भी रह जाएगा. क्या है, यहाँ सेल के अंदर कुछ अनडाइजेस्टेड मटेरियल यहाँ पर रह जाएगा. ठीक है, फाइन. नाउ दिस टाइम दिस वेसिकल इज कॉल्ड दी रेजिडुअल वेसिकल. रेजिडुअल वेसिकल समझ में आया, क्योंकि ये डाइजेस्ट होने के बाद कुछ अमाउंट तो डाइजेस्ट हो गया, वो कंटेंट तो यहाँ से इस पूरे साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगा. ठीक है, ये पूरा सेल है, देखो दिस वन होल सेल, तो इस साइटोप्लाज्म में रिलीज हो गया और बाकी का जो अनडाइजेस्टेड कंटेंट है वो उस वेसिकल में ही है. दिस टाइम दिस वेसिकल इज नोन एज द रेजिडुअल वेसिकल, जो क्या करेगी, यहाँ पर जाएगी, वापस सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगी और वहाँ जाकर ये सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगी. ठीक है, लाइक दिस इट गेट फ्यूज और यहाँ पे फिर क्या करेगी, इस अनडाइजेस्टेड मटेरियल को यहाँ पे क्या करते हैं, रिलीज कर देगी. एंड दिस प्रोसेस, दिस रिलीजिंग ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड दी एफएजी. ठीक है, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, ये रिलीज करना रेजिडुअल मटेरियल को यहाँ से, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एफएजी. जब मैंने आपको एक्सोसाइटोसिस बताया उसमें क्या बताया, 3 प्रोसेस के थ्रू मटेरियल बाहर जाता है, या तो सिक्रेशन या फिर क्या होते हैं, एक्सक्रीशन, एंड द थर्ड प्रोसेस इज एफएजी. तो यहाँ पे वही वाला बताया है मैंने, एफएजी प्रोसेस के थ्रू ये मटेरियल बाहर सीक्रेट आउट हो गया. सो दिस इज हाउ pinocytosis as well as the phagocytosis takes place. I hope the whole bulk transport is clear to all of you. If you have any doubt, please put your query in the comment box. Thank you so much for watching this video.